ऐसा करो, तुम बेड पर चली जाओ, मैं यहां सो जाऊंगा। मेरी आपा अपने शौहर के साथ एक खुशगवार जिंदगी गुजार रही होंगी। ये सोचने के अलावा अम्मी के पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। जिस बेटी के लिए उन्होंने खुशगवार जिंदगी चाही थी, हकीकत में इससे बिल्कुल उलट हुआ उनके साथ। क्या अब अम्मी मेरे और दरिया के लिए भी ऐसी ही जिंदगी चाहेंगी? मेरी आपा उस घर में किस तरह की जिंदगी गुजार रही हैं, मेरी अम्मी ये नहीं जानती थीं। वो बस इस गुमान में थीं कि मेरी बेटी अपने शौहर के साथ हनीमून के लिए गई है। मगर हकीकत इसके बरक्स थी। वो तो एक तन्हा जिंदगी गुजार रही थी। अगर इस बारे में अम्मी को मालूम हो जाए कि उनकी बेटी किस अजियत से गुजर रही है, क्या तब भी वो चुपचाप ये सब कुछ बर्दाश्त करेंगी? सब खैरियत तो है? क्या नाश्ते पर मेहमान आने वाले हैं? मेहमान नहीं आ रहे। अब से हमारा बेटा और बहू हमारे साथ इस घर में रहेंगे। क्या? चलो बैठ जाओ। एक मिनट, मैं समझा नहीं। बिल्कुल, तुम्हें आखिर समझ में आएगा भी कैसे? बेटा बाप के जो नक्शे कदम पर चल रहा है। वो सब तो ठीक है रोशन, उन्हें तो अपने घर पर होना चाहिए ना। मैं चाहती हूँ कि वो हमारे साथ रहे। उमर को पता होना चाहिए कि शादी की क्या जिम्मेदारियां होती हैं। वक्त पर घर आना, फैमिली के साथ खाना खाना, उसे ये सब कुछ सीखना होगा। हाँ, जब तक वो ये सब कुछ सीख नहीं लेता तब तक वो हमारे साथ रहेगा यहाँ। और उमर ने इस पर क्या रद्द-ए-अमल जाहिर किया? मना कैसे कर सकता है मेरा बच्चा? खुशी खुशी मान गया वो। क्या कर रही हो तुम? बस जख्म साफ कर रही थी मैं। क्या मदद चाहिए मेरी? नहीं, मैं खुद कर लूंगी। तुर्कान लाओ मुझे, तो मैं कर देता हूं। अम्मी नाश्ते पर इंतजार कर रही हैं। तकलीफ हुई, माफी चाहता हूं। इट्स ओके। मुझे लगता है अब ठीक है। बहुत शुक्रिया। अब हम चलते हैं, कहीं देर ना हो जाए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मेरी बेटी। उमर नहीं आया क्या? सो रहा है वो? आ रहे हैं। उमर। गुड मॉर्निंग। आप लोग नाश्ता करें, मुझे एक जरूरी काम से जाना है। उमर, बैठकर नाश्ता करो। देखो, इस सुबह का आगाज हमने खुशी से किया है, तो खराब मत करो इसे प्लीज।
समझ गए? तो आओ बैठो। मैं देती हूँ। शुक्रिया तुम्हारा तुर्कान। कोई बात नहीं। आप ये लेंगे? बिल्कुल, मुझे दे दो। मैं ऑमलेट के साथ इन्हें नाश्ते में जरूर लेता हूं। बाबा को भी बहुत पसंद है। मैं तो उनके लिए दोनों चीजें आपस में मिक्स करके बनाती हूँ। शौक से खाते हैं। क्या वाकई? ठीक है। कितना अच्छा हो कि किसी दिन तुम भी मेरे लिए ऐसा ही करो। बिल्कुल, खुशी खुशी। उमर को ये मिलाकर खाना पसंद नहीं है ना, इसलिए मैं ये लीज को मना करती हूँ। बस काफी है, मुझे वाकई एक जरूरी काम है। अच्छा ठीक है बेटा, तुम जा सकते हो। अम्मी, उरूज की सालगिरह के लिए क्या करना है? सरप्राइज के बारे में सोचा है कुछ? घर में ही कुछ बना लूंगी मैं उसके लिए, हमेशा की तरह। मैं केक लेकर आ जाऊंगा। अगर टोस्ट और रोटी ले आती तो क्या हो जाता दरिया साहिबा? लेकिन अब सब हो तो गया है। हाँ तो तुम्हें भी तो करना चाहिए काम, और ये जगह मेरी है। तुम लोगों के लिए खुशखबरी है मेरे पास। जो मेरी छुट्टियां थी इस हफ्ते खत्म हो जाएंगी। शुक्र है अब आप हमारे पीछे नहीं लगेंगी, क्यों उरूज? सादिक, आज मुझे आखिरकार फोन आ गया, बहुत कदरो एहतराम के साथ। क्या वाकई सच कह रही हो? मेरी ड्यूटी की जगह बिलाखिर तय हो गई। और वो कहाँ? इनके स्कूल में वाइस प्रिंसिपल के तौर पर मुकर्रर किया गया है। हमारे स्कूल में वाइस प्रिंसिपल के तौर पर? वाह नसरीन वाह, सुबह ही सुबह कितनी अच्छी खबर सुना दी तुमने। हमेशा तुमने मेरा साथ दिया है नसरीन, तुम वाकई एक बहुत अच्छी हमसफर हो। सादिक, तुम्हें तो खुशी हो रही है मगर इनके चेहरे पे बिल्कुल खुशी नजर नहीं आ रही। हाँ, क्योंकि आप स्कूल में भी हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाली। सुनो बच्चों, माँ के बारे में ऐसा नहीं कहते, वो हमेशा अपने बच्चों का भला ही सोचती है। लेकिन आपा के साथ तो ऐसा नहीं था। आपने जो भी सुलूक आपा के साथ स्कूल में किया उसका अंदाजा है मुझे, और इसी वजह से वो यूनिवर्सिटी भी नहीं जा सकी। इस बात का क्या मतलब है दरिया? ऐसी बात क्यों कर रही हो? आपा ने जो कुछ मुझे बताया था बस वही कहा। मुझे दुख हुआ। अम्मी, तुर्कान आपा मेरी सालगिरह पर आएंगी ना? अगर वो लोग वापस आ गए तो जरूर आ जाएगी। क्यों नहीं आएगी बेटा? मेरा मतलब है कल वो। इसका मतलब यह है कि वो जल्लाद औरत उनको आने की इजाजत देगी? दरिया, ये क्या तरीका है बात करने का? तुम्हारी बहन उस घर में कैद नहीं है, वो जब चाहे अपने वालिदैन के घर आ सकती है, उसे यहाँ आने से कोई भी नहीं रोक सकता। पुरसुकून हो जाओ सादिक, बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ आने से क्यों रोकेंगे वो भला? ये उसके बाप का घर है, जब चाहे आ सकती है वो। चलो ठीक है, अब नाश्ता करते हैं। नसरीन जान, प्लीज मुझे वो पनीर उठा कर देना। हाँ ठीक है, ये लो। हेलो मीने, फिक्र हो रही थी, जवाब जो नहीं दे रही थी तुम। कॉल रिसीव कर तो ली मैंने। तुम्हारा लहजा ठीक नहीं लग रहा है मुझे, क्या हुआ? ठीक तो हो ना तुम? जैसा छोड़ के गए थे वैसी ही हूँ मैं। मीने, मैं सुबह से तुम्हें कॉल कर रहा हूँ और मजाल है कि तुम मेरी कॉल का जवाब दे दो। तुम मेरे पास आओगे, वक्त गुजारोगे और 1 घंटे में कहोगे कि मुझे वापस जाना है। फजूल बातें कर रही हो और कुछ नहीं। रात में आखिरी मैसेज क्या भेजा था तुमने? कि कॉल ना करो, साइलेंट पे होगा मोबाइल। ऐसा क्यों? क्या तुर्कान की बहुत परवाह होने लगी? बात उसकी नहीं है। अम्मी तुर्कान को अपने साथ अपने घर ले आई है मीने, तो अब मजबूरन हमें उनके साथ रहना पड़ेगा, इसलिए तुमसे बात नहीं कर सका। बस यही होना बाकी था। तो क्या अब मेरे पास नहीं आओगे? क्यों नहीं आऊंगा, जरूर आऊंगा मैं। बस एक काम खत्म करके आ रहा हूँ तुम्हारे पास। देर मत करना, इंतजार कर रही हूँ। ठीक है। कुछ चाहिए था आपको?
कॉफी बनानी है, लेकिन बर्तन कहाँ है मुझे नहीं पता। कॉफी का सामान यहाँ पर है, अगर आप पीना चाहती हैं तो मैं बना देती हूँ। मुझे आदत नहीं है इसकी, मैं खुद ही अपनी कॉफी बना लूंगी। बहुत शुक्रिया। ठीक है। बहुत शुक्रिया। वैसे आपका नाम क्या है? जहरा हूँ मैं। मिलकर खुशी हुई जहरा साहिबा। आप चाहे तो मैं आपके लिए भी एक कप कॉफी बना देती हूँ। नहीं शुक्रिया, जहमत मत कीजिएगा, आप इंजॉय कीजिए। बहुत शुक्रिया। तुर्कान मेरी बेटी, हेलो बाबा। तुर्कान बेटी, कैसी हो तुम बेटा? क्या तुम लोग वापस आ गए हो? ठीक हूँ बाबा जान, उमर को एक काम था इसलिए आज सुबह ही हम वापस आ गए। हाँ ठीक है बेटा, ठीक है। तुम्हारी आवाज सुनकर दिल को सुकून मिला। अगर तुम्हें देख लूं तो ज्यादा सुकून मिल जाएगा। बिल्कुल बाबा जान, मैं जल्द आपसे मिलूंगी इंशाल्लाह। मैं आप सबको बहुत याद करती हूँ। कॉफी बना रही थी तो आपका ख्याल आया। तुमने बहुत अच्छा किया बेटी, मैं भी तुम्हारे बारे में सोच रहा था। आप रो रहे हैं क्या? नहीं बेटा, मैं क्यों रोऊंगा भला। चलो बेटा, अब मुझे अपने काम के लिए देर हो रही है। ठीक है बाबा। हाँ मेरी जान, बोलो क्या बात है? अम्मी और बहनें हैं क्या? नहीं बेटा, तुम्हारी अम्मी मार्केट गई हैं और तुम्हारी बहनें स्कूल जा चुकी हैं। ठीक है, सबको सलाम कहिएगा मेरा। आप सबसे बहुत प्यार करती हूँ मैं। लेकिन जितना हम करते हैं उससे ज्यादा नहीं कर सकती। तुर्कान बेटा, क्या एक कप मुझे भी मिल सकती है? बिल्कुल, ये बगैर चीनी के है, अगर आप पीना चाहें तो पी ले, मैं अपने लिए एक और बना लूंगी। कोई मसला नहीं, मैं पी लूंगा। शुक्रिया तुम्हारा। एंजॉय करें। मुझे भी बगैर चीनी के चाहिए। मैं बना देती हूँ। दुल्हन का बर्ताव अच्छा है ना? हाँ बिल्कुल, इसका हुस्न सुलूक देखकर मुस्कुरा रही हैं आप। बिल्कुल। अम्मी जो चाहती थी उन्होंने वही किया। तुम्हें क्या लगता है ये अच्छा हुआ है? वो वाइस प्रिंसिपल के तौर पर आ रही हैं, मतलब यहाँ की आज़ादी भी खत्म। शायद अब तो छुट्टियों में भी सुकून से बैठने का मौका नहीं मिलेगा हमें उरूज। ऐसा तो मत कहो दरिया, और वैसे भी आपा की बातों का सुन के नाराज हो गई थी वो। आपा ने मुझे खुद बताया था, मैं कौन सा झूठ बोल रही हूँ। हाँ ठीक है, लेकिन उन्हें क्यों बताया कि आपा उनकी वजह से नहीं पढ़ सकी थी? अब माफी मांग तो लिया, और क्या करूँ मैं। लड़कियों कैसी हो? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। शाहबलूत खा रही हो? मुझे भी दो ना। शुक्रिया। हेलो गर्ल्स, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या हाल है सबके? हेलो हकान। हेलो हकान, खुश आमदीद। शुक्रिया। हाकान, तुम तो यहाँ नहीं आते ना, तो खैरियत? हाँ, यहाँ आने की एक वजह है। सरदार की बास्केटबॉल टीम का कोच बनकर आया हूँ। अरे बस करो हाकान। क्यों? इसमें गलत क्या बोला मैंने? तुम्हें मेरी टेक्निक और हिकमत अमली की भी जरूरत पड़ सकती है। और लड़कियों, स्कूल कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है। हम यूनिवर्सिटी के टेस्ट दे रहे हैं। फर्स्ट सेमेस्टर इतना अहम नहीं था, दूसरे के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरा भी हो ही जाएगा अगर पहला इम्तिहान अच्छा गया है तो।
और दरिया, तुम्हारे ग्रेड्स पहले ही अच्छे थे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो फिक्र किस बात की है? हाँ, कोशिश करूंगी इंशाल्लाह। अगर तुम अच्छे ग्रेड से पास हो गई तो मैं तुम्हें अपना स्कूल दिखाऊंगा। तुम इजमीर आओगी ना, मैं सब बंदोबस्त कर दूंगा, फिक्र मत करना। हाँ, ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। वैसे मैं भी दरिया के साथ आऊंगी। फलक, इस्तांबुल जा रही थी ना फार्मेसी पे मालूमात लेने? हाँ, कहा था मैंने, लेकिन बाद में चली जाऊंगी, अभी वो इतना जरूरी नहीं। ये अभी हमारी क्लास नहीं ले सकते, वक्त है हमारे पास। हाई स्कूल से ग्रेजुएट करने के काबिल नहीं है। चलो। अरे लड़कियों, तुम लोग इतना परेशान मत हो। तुम लोगों का ये आखिरी साल है। जब मेरा आखिरी साल था तो मैं क्लासेस नहीं लेता था। वैसे आपने बड़ी उम्दा मिसाल कायम की है। क्या इस तरीके से आपने ट्रॉफी जीती है? क्योंकि मेरी बुनियाद मजबूत थी बेटा। हम सब में से अक्लमंद यही है। चलो लड़कियों, तुम्हारे पास एक मौका है, हम जल्दी मिलेंगे। तुम लोगों से बात करके अच्छा लगा, फिर मिलेंगे। हाकान, बाबा के दोस्त इस्मत चाचा का बेटा है, हाई स्कूल की बास्केटबॉल टीम का साबिक कप्तान। वो इजमेर की यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। ये वो लड़का है जो दरिया को पलक झपकते ही दूसरी दुनिया में ले जाता है। जब भी वो यहाँ आता है, दरिया के दिल में हलचल मच जाती है। उसकी मौजूदगी उसे ये एहसास दिलाती है कि यही वो इंसान है जिसके साथ वो ज़िंदगी गुजारना चाहती है। मुझे हाकान का ये तरीका बिल्कुल भी पसंद नहीं। ये तो अच्छा है ना कि वो तुम्हारा ट्रेनर बन गया। वो कुछ अरसे के लिए ट्रेनर बना है और कुछ नहीं। वो सिर्फ एक प्लेयर है। सरदार शाहबलूत खाओगे क्या? छिलके भी उतार दिए, मेरी कदर करो, समझे? बाकी फलक, मेरे बारे में तुम्हारे अलावा कोई नहीं सोचता। अच्छा दोस्त वो होता है जो दूसरे दोस्त के काम आए हमेशा। ये काफी मजेदार है, जरा दिखाओ मुझे। दरिया जल्दी करो, क्लास के लिए देर हो रही है। क्या हो गया? अब क्या बात बुरी लग गई तुम्हें, बताओ। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। बहुत शुक्रिया नसरीन। मुझे अफसोस है, मैं उसे मना नहीं कर सकी। क्या करती मैं? तो तुम दोबारा उसकी हिफाजत कर रही हो। देखो, वो इतने सालों बाद यहाँ वापस आया है। अगर उसने मुझसे मेरी बेटी छीनने की कोशिश की तो उसे मुझसे कोई नहीं बचा सकेगा। या मैं उसे मार दूंगी या खुद मर जाऊंगी। नहीं, ये आखिर कैसे हो सकता है? और तुमने कल क्या किया? तुर्कान कैसी है? ठीक है, फोन पे बात हुई थी उससे, लेकिन उसके फोन आने से पहले हम बहुत परेशान हो गए थे। उफ, और सादिक को तो जानती हो, उसे अभी भी लग रहा है कि कोई बात छुपाई जा रही है। ठीक, भाई ठीक कह रहे हैं। हाँ, मगर मैं भी तो उसकी माँ हूँ। सादिक, क्या तुर्कान से बात करने के बाद कुछ पुरसुकून हुआ? थोड़े से। लेकिन उन्होंने आपको क्यों नहीं बताया कि तुर्कान सीढ़ियों से गिर गई है? अपनी भतीजी को तो जानती हो ना, उसी की वजह से। उसे फिक्र थी कि हम लोग परेशान हो जाएंगे, इसीलिए मना किया उसने। बचपन से ही ऐसी है तुर्कान। मुझे तो अब भी इस बात का यकीन नहीं आ रहा नसरीन, बालिग लड़की सीढ़ियों से नीचे कैसे गिर गई? और फिर रोशन साहिबा वहाँ गई, तुर्कान को अपने साथ लेकर अपने घर आ गई। ये कैसे मुमकिन है? उमर बहुत मसरूफ है ये कहते हैं, फिर उसे काम क्यों करने देते हैं? वो वहाँ का बॉस है और नया शादीशुदा है। क्या मतलब काम करने की जरूरत नहीं? बॉस है लेकिन काम तो करना होगा ना। अभी हाल ही में उसने एक नई फैक्ट्री खोली है, उसका भी तो ध्यान रखना है ना उसे। अगर वो मोहतरमा अपनी बहू के लिए इतनी परेशान थी तो खुद आकर रहती, उसे क्यों ले गई? क्या मतलब ले गई नुसरत? कहीं रास्ते में थोड़ी छोड़ दिया उसे। महल जैसा घर है वो, नौकरों से भरा हुआ। मेरी बेटी आराम से रहेगी, कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, लेकिन वो उसका घर नहीं है। वो कितनी खुशी खुशी अपने घर गई, कितनी खुशी खुशी उसने अपना घर सेट किया था। क्या उसे दुख नहीं? दोबारा भी ऐसा जरूर होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ये क्या किया तुमने? कुछ समझी नहीं मैं। क्या? बेडशीट का कह रही हूँ मैं तुमसे, बिल्कुल मैच नहीं कर रही। पर्दों का रंग देखो और इसका देखो जरा। जहेज का सामान है ये मेरा, वो भी हाथ से बना हुआ। पसंद है मुझे। तुर्कान, बस भी कर दो ना। नहीं नहीं, इसे फौरन हटाओ बेड से। बेहतर होगा कि कहीं फेंक दो इसे। जो मैं खरीद कर लाई थी वही बिछाओ इस पर।
तुम ये सारे काम क्यों कर रही हो? ये सारे काम मुलाजमीन के हैं। तुम तैयार हो जाओ जल्दी, हम आज अजमेर शॉपिंग करने के लिए जाएंगे। दरअसल मैं अपनी फैमिली से मिलने का सोच रही थी। उस दिन फोन पे बात की थी, तब से बेचैन हो गई हूं मैं। सुबह बाबा को कॉल की, बताया कि वापस आ गए हैं। तो फिर हम ऐसा करते हैं, पहले हम शॉपिंग के लिए जाएंगे, अच्छे अच्छे कपड़े खरीदेंगे और फिर आज रात खाने पर अपनी फैमिली को बुला लेना। यहाँ? हाँ। क्या आप संजीदा हैं? हाँ बिल्कुल संजीदा हूँ। मुझे तुम्हारी फैमिली से मसला नहीं है कोई। कल मुनासिब वक्त नहीं था ना, इसलिए मिलने नहीं दिया। ये लो, फोन करके बता दो उन्हें। हेलो। हेलो अम्मी जान। तुर्कान, तुम्हारे बाबा ने बताया तुम वापस आ गई बेटा? जी वापस आ गए हम लोग। हाय, ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई बेटा। हाँ अम्मी जान, रोशन साहिबा आज शाम आपको खाने पर मदऊ करना चाहती हैं। हाँ, तुम्हारे बाबा को बता देती हूँ मैं। हाँ क्यों नहीं, जरूर आएंगे। ठीक है, अभी हम लोग शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, रात को मुलाकात होती है फिर। ठीक है अम्मी की जान, अपना बहुत ख्याल रखना। जरूर, आप भी अम्मी। अब खुश? हाँ, ये पहन लो। तैयार हो जाओ, इंतजार कर रही हूं तुम्हारा। मैं जरा सादिक को कॉल करके बता दूं, वो ये सुनकर बहुत खुश हो जाएगा। हेलो सादिक, तुर्कान की कॉल आई थी। रोशन साहिबा ने आज रात हमें खाने पे मदऊ किया है। सादिक सुन रहे हो ना तुम मुझे? आवाज आ रही है मेरी? हाँ मैं सुन रहा हूँ नसरीन, सुन रहा हूँ। मैं कह रही थी कि तुर्कान की कॉल आई थी, रोशन साहिबा ने हमें खाने पे बुलाया है। कितना अच्छा है ना, हम अपनी बेटी से मिलेंगे, है ना सादिक? तुम खुश हो ना? खुश होने की जरूरत नहीं, वो दिखावा कर रहे हैं सिर्फ। तुम भी ना सादिक, कैसी बातें कर रहे हो? रोशन साहिबा जो कुछ कल हुआ उसकी तलाफी करने की कोशिश कर रही है और कुछ नहीं। इसी बहाने हम अपनी बेटी से भी मिल लेंगे। इसीलिए जितना जल्दी हो सके घर आ जाना, देर मत करना, ठीक है? हाँ? तुर्कान अगर वहां ना होती तो उस घर में कभी भी ना जाता। तुर्कान की वजह से जाएंगे वहां। ठीक है सादिक, ठीक है, जल्दी आ जाना घर। रखती हूँ। ठीक है, खुदा हाफिज। दिन अच्छा गुजरे आपका। शुक्रिया। जरा मैं एक गिलास पानी पी लूं पहले। रुकिए, अभी देती हूँ। बहुत शुक्रिया। कितना प्यारा है ये। अरे ये अंदर कैसे आ गया? आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ। या मेरे अल्लाह, इसे फौरन बाहर छोड़ दीजिए। बिल्कुल नहीं, ये जख्मी है, ये बाहर नहीं रह सकेगा। कैसे यहाँ रख सकती हूँ मैं? ठीक है, आप इसे यहीं छोड़ दीजिए, मैं इसका ध्यान रख लूंगी अच्छी तरह। जहरा साहिबा, क्या एक पिंजरा है हमारे घर में? पिंजरा चाहिए आपको? जी हाँ, जरा बागबान से पूछिए ना। ठीक है, मैं पूछती हूँ, लेकिन रोशन साहिबा को परिंदे वगैरह बिल्कुल भी पसंद नहीं। हो सकता है कि इस नन्ही सी जान को देखकर उनको तरस आ जाए। बताओ कौन हो, कहाँ से आए हो, उरूज के हो या दरिया? अगर दरिया रखूंगी तो दीवार फैलाकर भाग जाओगे, उरूज रखूंगी तो दरख्त पे चढ़ते रहोगे। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती मेरी जान। हाँ, जरा देखे तो इसका दिल कैसे धड़क रहा है। मैं तुम्हारा नाम जानम रखती हूँ, मेरे जानम। तुर्कान साहिबा, आपको देर हो जाएगी, रोशन साहिबा इंतजार कर रही होंगी, वो खामखा गुस्सा हो जाएंगी। आप जाइए, इसे आप मुझे दे दे। लाइए, मैं माली से कह के पिंजरा मंगवा लूंगी। आप बेफिक्र होके जाए। लाइए, मुझे दे दीजिए। ठीक है, ख्याल रखूंगी इसका ध्यान से। क्या आप इसे पिंजरे में डालकर मेरे कमरे में रख सकती हैं? जी जी बिल्कुल, बेफिक्र हो जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं।
मीने। यहाँ हूँ मैं। हाँ, मेरी जान, क्या कर रही हो तुम? पेंटिंग। रुक जाओ, खराब कर दोगे तुम क्या इसे। मुझसे ज्यादा खास है ये? हाँ। क्या वाकई में? तो ठीक है, फिर मैं जा रहा हूँ। रुको, ये रखने दो मुझे पहले, रुक जाओ। हमारा लड़का कैसा है? लड़की है या लड़का ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन प्यार से इसे हम मेरी जान कहेंगे। मेरी जान? तुम्हें कैसे पता कि लड़का ही होगा? इजमीर में एक डॉक्टर है जिससे बात की है मैंने। अच्छा, वाकई में? हम मुआयने के लिए जाएंगे वहाँ। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, वरना मैं जल्दी आ जाता। मैं देख रही हूँ कि बगैर किसी वजह के जल्दी कभी नहीं आते। मेरी मोहब्बत को कितनी दफा आजमा चुकी हो। चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ, मुझसे अब जरा भी सब्र नहीं हो रहा। ठीक है, अभी आती हूँ मैं। ठीक है। उफ, मुझे लगा था आज काम खत्म नहीं होगा। वाकई में मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ। दूसरे पार्ट तक पहुंच गए, ये अच्छी बात है हमारे लिए। सरदार, कल तुम भी चल रहे हो ना हमारे साथ? यकीनन हम इस खेल को नहीं छोड़ सकते। हम सब एक साथ अजमेर जाएंगे। अच्छा, कल? हाँ, तो इसमें क्या हर्ज है? नहीं, कुछ भी नहीं। जीतने के बाद जश्न मनाया जाएगा, जश्न। हम इसे सड़क पर भी मनाएंगे, मजा आएगा। एंजॉय करना तुम लोग। उरूज, उरूज, क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या तुम्हें? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। सालगिरह का क्या सोचा है? कोई पार्टी दे रही हो क्या हमें? हर बार की तरह अपनी फैमिली के साथ मनाऊंगी। अच्छा ठीक है, मैंने कुछ और ही सोचा हुआ था। तुमने अपना मुंह क्यों बनाया हुआ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी दोस्त को हरगिज भी परेशान मत करना। अम्मी? मंडे से शुरू कर रही थी ना आप अम्मी? कुछ कागजात पे मेरे दस्तखत की जरूरत थी, इसीलिए आई हूँ। चलो अपनी क्लासेस में जाओ, घर साथ में चलेंगे, बहुत काम है हमें। किस लिए? हम क्या करेंगे? अभी तुम क्लास में जाओ। चले चलो, चलो, क्लासरूम चलते में हैं। चले। शाबाश, चले क्लासरूम में। ये देखिए, ये रहा। हाँ। उमर, देखा तुमने? हाँ बिल्कुल, देखा मैंने। छोटा है अभी बहुत। वक्त के साथ साथ बढ़ता जाएगा। ये लीजिए, मुबारक हो आप दोनों को। बहुत शुक्रिया आपका। हमारा बच्चा, हमारा ये बच्चा हमारी जिंदगी भी बदल सकता है उमर। मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ। तुमने मुझे जिंदगी का सबसे बेहतरीन तोहफा दिया है। यह हमारे प्यार की निशानी है। भूख लगी होगी ना? चलो किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं पहले, उसके बाद शॉपिंग के लिए जाएंगे। क्या वाकई हाँ में? बिल्कुल, चलो जल्दी आ जाओ।